एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है लिमिट्स। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना लिमिट्स, ये आपको जो आपका कैलकुलस, जो कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो आपका जो मैथ्स का लेवल है वो बेसिक टू एडवांस शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद एडवांस मैथमेटिक्स और साइंटिफिक मैथमेटिक्स में आप जाओगे एंड यू विल बी डीलिंग विद कैलकुलस। सब हमें डील करना कैलकुलस को है लास्ट में, बट जो कि एक आप मान सकते हो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी इन कैलकुलस। पहला टॉपिक है लिमिट्स। बहुत अच्छे से आपको वीडियो में इसमें समझाएंगे कि लिमिट्स क्या होता है, ठीक। सबसे पहले तो यार वही हर चैप्टर को पढ़ने का एक ही तरीका है, आप टाइटल को क्लियर करें कि जो वीडियो है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, जिसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका टाइटल आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इसका टाइटल लिमिट्स, वेरी सिंपल यार। लिमिट्स तो पढ़ते ही हैं, स्पीड लिमिट, टाइम लिमिट, कितने सालों से इस लिमिट वर्ड को सुनते हुए आते हैं, ठीक। लाइक एक सेंटेंस बोलता हूँ कि द गेम ऑफ क्रिकेट नीड्स टू बी प्लेड अंडर द लिमिट्स ऑफ द गेम। लिमिट्स ऑफ द गेम मतलब देयर सर्टेन बाउंडेशन जिससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो वही है, जब मैं फंक्शन पे बाउंडेशन लगाता हूँ कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो वो लिमिट है। पर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंस है। सो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल समझते हैं, फिर बीच बीच में थोड़े बहुत पॉइंट्स जो बताने होंगे वो देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी विद द टाइटल। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो किसी भी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, व्हाट आर लिमिट्स। और आना भी चाहिए, ये केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, अगर आप कोई भी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद इट्स टाइटल, उसका टाइटल क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टाइटल अच्छे से पता होगा तो आप उसके जो अंदर का चीजें हैं वो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही शुरू करेंगे कि लिमिट्स हैं क्या, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि यार ये लिमिट्स वर्ड जो है हम अभी एकदम इसकी जो भी टेक्निकलिटीज है उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक। हम ये देखते हैं कि जो वर्ड लिमिट है ये ऐसा थोड़ी आज हम पहली बार सुन रहे हैं, हम तो बचपन से इस वर्ड को सुनते आ रहे हैं इंग्लिश में, ठीक। तो वी हैव लिसन दिस वर्ड इन अवर डेली लाइफ। तो आपको क्या दिमाग में आता है इससे, जरा थोड़ा सा सोचो। इससे ये दिमाग में आता है कि वी आर पुटिंग समथिंग बाउंडेशन, किसी तरीके की बाउंडेशन हम किसी चीज पर लगा रहे हैं। सो अब क्वेश्चन 1 को थोड़ा डीप में जाकर देखते हैं, वो कौन कौन सी लिमिट्स हो सकती हैं। इट कुड बी अ स्पीड लिमिट, okay, time limit, limit of patience, and more importantly in mathematics, limit on a particular value in domain। तो आप देखो कि सारी जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, स्पीड लिमिट मतलब एक बाउंडेशन सेट है कि आपको उसके अंदर अंदर ही अपनी जो कार है या जो भी व्हीकल है उसको ड्राइव करना है। टाइम लिमिट, उस पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको अपना जो भी वर्क है कंप्लीट करना है, ठीक। इसी तरह खास तरीके से लिमिट ऑन अ पर्टिकुलर वैल्यू इन डोमेन का मतलब है कि मेरे फंक्शन एफ का बहुत सारा वैल्यूज हो सकती हैं डोमेन के अंदर जिस पर हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आई एम लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू इन डोमेन, ठीक है। तो जरा इसको थोड़ा डीप में देखते हैं ये क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट्स। देखो अभी मैंने आपसे कहा एक फंक्शन है, उसका एक डोमेन है, उस पर्टिकुलर डोमेन पे मैंने एक वैल्यू लिमिट कर दी है, मतलब मैं उसी वैल्यू के अराउंड वैल्यू देखूंगा अपने फंक्शन की, ठीक। बट मैं आपको एक फीलिंग देना चाहता हूँ यार यहाँ पर कि ये कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे आपके एप्लीकेबल है। देखो एक रॉकेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस रॉकेट को लॉन्च होके जो सैटेलाइट इसके अंदर है उसको उसको ऑर्बिट में डालना है। क्या करेंगे आपको सबको पता है, जब ये रॉकेट लॉन्च होगा तो जो ग्राउंड से इसको स्पीड चाहिए, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन व्हिच इट विल बी हैविंग एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, वो होना चाहिए इसके पास। पर इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूँ, इसका मतलब टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है। छोटे का मतलब जीरो तो नहीं हो सकता है, कोई भी टाइम जीरो नहीं होता, पर जीरो के बहुत करीब है। तो उस टाइम पर वेलोसिटी तो निकल नहीं सकती ना भाई। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि टाइम जीरो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बिकम इनफाइनाइट, कैसे निकालोगे। सो वहां हम डील करते हैं लिमिट्स के कांसेप्ट से। सो नाउ एज यू हैव सीन यार, एक एग्जांपल मैंने लास्ट में छोड़ा आपके लिए कि एक रॉकेट है, ठीक। वो रॉकेट लॉन्च होना है, एक सैटेलाइट अपने लिए अपने अंदर लेके जाता है और उसको हमारे अर्थ के ऑर्बिट में डालना है उसको, ठीक। अब वो जो रॉकेट है जब वो जमीन इस ग्राउंड से उठेगा ऊपर,
तो जो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन फिजिक्स में बहुत पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ जाएंगे, बिकॉज एक्चुअली ये जो मैथमेटिक्स है ना थोड़ी साइंटिफिक टच में है, ठीक। अब वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, द वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब है टाइम इज वेरी लेस एंड लेस इन कंपेरेबल टू जीरो, जीरो से आप कंपेयर कर सकते हो उस टाइम को, ठीक। तो वही है बात है कि जब जीरो से कंपेरेबल टाइम है तो हाउ आई विल फाइंड द एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड अपॉन टाइम इज t इज इक्वल टू 0, देन इट विल बिकम इनफाइनाइट। देयर कम्स द कांसेप्ट ऑफ कैलकुलस, बेसिकली लिमिट। तो ये तो एक एग्जांपल है, धीरे धीरे आप देखो, बेसिक मैं आपको बीच बीच में थोड़ा बताता रहूँगा। तो रॉकेट को लॉन्च कराया हमने, अब देखते हैं कि लिमिट्स को कैसे लॉन्च आप कर पाते हैं। लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में अब हम यही देखेंगे कि हमारे कोर्स में क्या है, ठीक है। अब जरा देखते हैं और लिमिट्स को लॉन्च कराते हैं। सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मीनिंग क्या है हमारी इन स्टेटमेंट्स का, जो आप अपनी बुक में देखोगे पूरे चैप्टर में यही भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट जो मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, ये तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सेम है, ठीक है, तीनों का मीनिंग एक है। पहले मैं इनको आपको रीड करने का तरीका बताता हूँ, हाउ यू विल रीड इट। तो ये मेरा लिखा है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को रीड करूँ, इसको या किसी इनमें से किसी को भी, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c। जो मेरा ये है इतना जो पार्ट है ये लिमिट x टेंड्स टू c, इसका मतलब इसको मैं कह रहा हूँ, इसको मैं रीड करूंगा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू c, आफ्टर दैट यू विल से fx, ठीक है। आप बोलोगे l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx। ये बहुत अच्छे, मतलब उन्हें प्रॉब्लम रहती है जब चैप्टर शुरू होता है, तो यू हैव टू रीड इट एज लाइक दैट, लिमिट x टेंड्स टू c fx, ठीक है। अब कुछ लोग लिमिट को lt x टेंड्स टू c लिख देते हैं, तो वो भी ऐसे ही रीड होगा, ठीक। कुछ लोग लिमिट पूरा लिख देते हैं, तो वो भी ऐसे ही रीड होगा। तो मीनिंग तो इसका सिंपल सा ये है, आप इसे रीड ऐसे करेंगे, ठीक। अब आते हैं जरा एक मेन बात पर कि ये ऐसा लिखने से मेरा मीनिंग क्या है। जरा ध्यान से एक बात को समझो। जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू c fx, देखो ये जो वर्ड टेंड है, टेंड का मतलब है कि x मेरा c के क्लोज जाना चाहता है, कहीं मेरा c है जो मेरे फंक्शन fx में वैल्यू दे अपनी पुट करना चाहता है, बट मेरा जो x है वो इस c को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है, अप्रोच। आई एम नॉट सेइंग दैट x इज इक्वल टू c, इस पूरे ही इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू c, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, ये बात आप समझ लें। जब भी मैं इस स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है जो मेरा x है वो c को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब है इट इज वेरी क्लोजर टू c। क्या मतलब है इसका मतलब है, सो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि इसका मतलब है x इज वेरी क्लोजर टू c बट नॉट इक्वल। क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है c के, पर इक्वल नहीं है। लाइक फॉर इंस्टेंस आई कैन टेक अ एग्जांपल हियर। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये मेरे l है। कैसे रीड करेंगे, l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब क्या है, माई x इज अप्रोचिंग 2। अप्रोचिंग 2 का क्या मतलब है, अप्रोचिंग 2 का मतलब है x इज वेरी क्लोजर टू 2, मतलब x कैन बी 1.9, ठीक, x कैन बी 2.1, x कैन बी 1.988887, ठीक, x कैन बी 2.12256 इस तरीके से, बहुत ज्यादा क्लोजर है पर इक्वल नहीं है। तो ये तो रह गया इसका मीनिंग, ठीक है। हम जब भी लिमिट की बात कर रहे हैं तो लिमिट का हमारा क्या मतलब है, लिमिट का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द x इज वेरी क्लोजर टू दैट वैल्यू c बट नॉट इक्वल, ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ एज यू हैव सीन इन द एनिमेशन ऑल्सो, जब हमने एनिमेशन प्ले करा था तो आपने देखा था, हमने आपको बताया था कि यार जो ये वर्ड लिमिट है ना, इसका मतलब किससे है, इसका मतलब है हमारे बाउंडेशन से, ठीक है। तो जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो इसका मतलब यह है कि आई एम बाउंडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने f x को क्या कर रहा हूँ, बाउंड कर रहा हूँ
टू कि वो वैल्यूज ले खाली x इज वेरी क्लोजर टू c, c के क्लोजर होने का मतलब है लेट्स कंसीडर कि अगर x टेंड्स टू 2 होता तो वो खाली वैल्यूज कौन कौन सी लेगा अपने अंदर, f 1.991, ठीक, f 2.112, मतलब मैं इन वैल्यूज पे उसकी वैल्यू देखूंगा f की। इसका सिंपल सा इतना मतलब ये है मैंने बाउंडेशन लगाई है तो, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में कि चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। अभी तक हम जो बात कर रहे थे सब हम बात कर रहे थे जनरल टर्म्स में, बट नाउ वी आर कमिंग इन मैथमेटिकल टर्म्स। भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कैसे पता लगाया जाएगा, जरा इस चीज को आपको देखना है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूं कि यार लिमिट एग्जिस्ट करने की जो लिमिट मैंने लिखी है x टेंड्स टू fx, x टेंड्स टू c fx, ये चेक करने के लिए दो तरीके की लिमिट मेरे पास होती हैं। पहली होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी होती है मेरे पास में राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की तो मतलब क्या है वो मैंने नंबर लाइन यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर रखी है, जरा मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ ये मेरा कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे c लाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा ये c, जिस पे मुझे लिमिट चेक करनी है, ठीक। जब मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की तो c के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज, c के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज, बट अगेन यू हैव टू कीप अ पॉइंट इन योर माइंड कि द वैल्यूज नीड्स टू बी वेरी क्लोजर टू c, ठीक है। And when I am talking of right hand limit, then I am talking about the values right to the value of c. Right, देखो right side में है ये, मतलब again you have to keep a thing in your mind that the values needs to be very closer to c. ठीक, like for instance, I am saying, मान लो मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लिमिट x tends to 5 f of x, that is my value of L, ठीक है। डोंट कंसीडर इट एज अ राइट हैंड लिमिट, आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल। तो अगर मैं इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं चेक करना चाह रहा हूं अपने फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड, मतलब c क्या है 5 के बहुत क्लोजर वैल्यूज इन लेफ्ट साइड ऑफ इट, लेफ्ट साइड मतलब इससे छोटी बहुत क्लोजर 4.9 और 4.8, ठीक है, और इट कैन बी 4.98997, ठीक, इट कैन बी f4.8771, मतलब व्हेन आई एम सेइंग कि यार इस लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, सो आई एम इनडायरेक्टली सेइंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f4.9, f4.8, at 4.98997, at 4.877.1 and various others, because between 2 points अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 4 लाई कर रहा है तो between 4 and 5 there are infinite number of real numbers, ठीक है। नाउ इसी तरीके से अगर मैं RHL की बात कर रहा हूं तो जब मैं RHL की बात कर रहा हूं, मैं राइट हैंड लिमिट निकालने की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूँ 5 के राइट साइड में, यानी कि 5 और 6 के बीच में, बट स्टिल वेरी क्लोजर टू 5, 5.1, 5.19991 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं बात करता हूं और ये मेरी राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं। अब ये बात आप मेरी ध्यान से समझें, ये सब बातें जो मैंने अभी तक आपसे बोली हैं, जितनी भी बात मैंने अभी आपसे सब बोली हैं, ये सारी बातें केवल समझने के लिए हैं। ये कि यू कैन इम्प्लीमेंट इट, कि आपसे कोई बोलो यार कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx निकालो तो आप ये 4.9 या 4.98 निकालने बैठ गए, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड वी विल सी कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे। सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट। नंबर लाइन को ध्यान रखना है, जिस नंबर लाइन पे मेरा c यहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लेफ्ट में देखनी है वैल्यू बट वेरी क्लोजर टू c, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। नंबर लाइन याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगी, ये राइट हैंड लिमिट है और ये मेरी फंक्शनल वैल्यू एट c, अगर मैं c पर ही देख रहा हूं तो वो fc है। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कहता हूं, लिमिट मेरी वही है ऊपर वाली लिमिट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट, अभी समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं, h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। जरा बहुत ध्यान से आ जाओ यहाँ पर,
मैंने लिख दिया इस लिमिट को, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने निकला कि लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब जो ये मेरा h है ये बहुत करीब है 0 के, मतलब इट कैन टेक द वैल्यू 0 के करीब है, तो इट कैन टेक वैल्यूज लाइक 0.1, it can take value 0.2, it can take value 0.3, it can take 0.1123, it can take 0.1234, इस तरीके की वैल्यू लेगा अपने लिए, ठीक है, h की वैल्यू। अब c में से माइनस कर दिया। अब बहुत ध्यान से समझो, यही मैंने आपको ऊपर समझाया कि जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ x टेंड्स टू 3 या x टेंड्स टू 5 पे, तो क्या बोला था 4.9, क्या बोला था f 4.98, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4.98 को, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता f5 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास में 02, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, h की है, ये वैल्यू किसकी है, c की है, यही तो लिखा है। एंड h क्या है देखो 0.02, वेरी क्लोज टू 0, पर लेफ्ट हैंड है इस वजह से क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। सो आई होप आपको ये बातें सब क्लियर हो रही होंगी। आप इसको देखें 4.9, जरा देखें कैसे लिखोगे, f5 माइनस 0.1, ठीक, 5 इज द वैल्यू ऑफ c जिस पर आपको लिमिट निकालनी थी, ठीक, 0.1 इज योर h जो कि बहुत क्लोजर है 0 के, बस यही लेफ्ट हैंड लिमिट है। माइनस हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, बिकॉज माइनस का मतलब यह है कि आप वैल्यू c से पीछे लेके जा रहे हो, c से पीछे तो लेके जाना है लेफ्ट हैंड लिमिट में, देख रहे हो। Now let's see the right hand limit। फिर एक लिमिट यही वाली है x टेंड्स टू c f of x and it is equal to l। मैं कह रहा हूं यार जरा राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट अब आप लिख सकते हो, लिमिट कैसे, ऐसे देखो, अभी लिख ही नहीं रहे, चलो f और वही 5 वाली पे देखते हैं क्या निकाल रहे थे, 5.1 निकाल रहे थे, 5.112 निकाल रहे थे। जरा इसको हम देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f5 प्लस 0.1, और इसको मैं लिख सकता हूं f5 प्लस 0.112। अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ c जिस पर आपको लिमिट निकालनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h विच इज वेरी क्लोजर टू 0 एंड यू आर एडिंग बिकॉज राइट हैंड में जाना है c के, तो h टेंड्स टू 0, इस वाले को देखो h टेंड्स टू 0, फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो f लगा हुआ है, 5 में से माइनस करें यानी कि c में ऐड कर रहे हैं, सॉरी c में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, h को ऐड कर दो, दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। सो आई होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि चेकिंग वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। एग्जिस्ट और नॉट का क्या मतलब है, अब आप इतना जान गए हो कि अब आप इतना क्या है, आप इतना जान गए हो कि लिमिट LHL और RHL कैसे निकलती है, ठीक है, ये दोनों आप निकालो किस मेथड से, इस मेथड से जो अभी आपको मैंने बताया पूरा मेथड, ठीक, इससे निकालो। और इन लास्ट अगर आपको LHL इक्वल मिले RHL के, देन यू कैन सी लिमिट exist, otherwise you can say limit do not exist। Now let's jump to the next part of this video। Now here I am having two things। सबसे पहले मैंने लिखा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो लिमिट जब तक आपसे ये कहा नहीं गया है कि यार चेक वेदर द लिमिट एग्जिस्ट, जब तक मैं पहले बोलो जब तक आपसे नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि चेक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, आपको LHL और RHL वाली चीजों पर नहीं जाना है, ठीक है, आपको LHL और RHL वाली चीजों पर नहीं जाना है जब तक आपसे नहीं बोला गया है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक। तो जनरली आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर ये आपको डायरेक्ट लिमिट दे रखी होगी, दो लिमिट यहाँ पे दे रखी है हमारे पास में, ठीक है, एक लिमिट ये दे रखी है, एक लिमिट ये दे रखी है, आपको डायरेक्ट निकालनी है। यू आर नॉट, आपसे नहीं कहा गया कि आप लिमिट एग्जिस्ट चेक करो, अगर कहा जाता तो LHL निकालते, RHL निकालते, दोनों इक्वल होती तो एग्जिस्ट कर रही होती। नाउ आई एम सेइंग टू यू, भाई देखो जरा कि मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड है लिमिट को एग्जीक्यूट करने का। जब हम कह रहे हैं कि यार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि डायरेक्टली यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ठीक है, वी आर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ठीक। अब क्या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू का मतलब है कि जैसे मान लो ये दे रखा है तुम्हें लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट l। अब आपसे कहा जा रहा है यार इस लिमिट को निकालो, तो अभी मैंने आपको बताया जब तक ये ना कहा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट चेक करनी है या नहीं करनी,
तब तक आप LHL और RHL ना निकालें उस मेथड से जो ऊपर बताया। वो केवल तब है जब क्वेश्चन में लिखा है कि चेक वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, तब आपको LHL और RHL निकालना है। इनकेस दोनों इक्वल है, अगर निकालने के बाद में LHL इक्वल टू RHL है तो यू कैन से लिमिट एग्जिस्ट। अगर LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं आते यू कैन से लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। बट इन केस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द की फैक्टर। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली f ऑफ c निकालोगे, वही वैल्यू आपकी L की होगी। जब आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक इन द अबव एग्जांपल यू कैन सी कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लगा दूं, डायरेक्ट लिमिट L की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ L। Simply you can get it. But now let's coming to the next, जो इसका हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, इसको देखते हैं जरा। So जरा देखो यार, इसमें क्या ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम करेगा? L इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं ना यार। क्या लगाते हैं देखो जरा, 5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5। L is equal to, it will become 25 minus 25 upon 5 minus 5 is 0, 25 minus 25 is 0, 0 over 0. Now, कहानी यही खराब हो रही है इस क्वेश्चन की। क्या खराब है, ध्यान से समझो। Why we are having so much of the methods in limit? अगर आपने चैप्टर खोला था भी, खोल के देखा है तो पूरी जो चैप्टर है वो हजारों मेथड्स से भरी पड़ी है, जिसमें आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, वो सारी चीजें हैं। हम देखेंगे कैसे, क्यों वो चीजें हैं। अब जरा ध्यान से एक चीज को समझो यार, कि यहाँ तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, काम कर गया, लिमिट की वैल्यू आ गई 4/3, पर यहां लिमिट x, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे x की जगह 5 लगा दिया, वी आर गेटिंग 0/0। एंड इन मैथमेटिक्स के अंदर या रियलिटी के अंदर 0/0 का क्या आंसर आप दोगे, जरा मुझे बता दो। आपने पढ़ा है कि न्यूमरेटर में अगर 0 हो, नीचे कुछ भी हो, आंसर इज 0, ठीक। बट नीचे कुछ भी होने से मतलब सीधा बोल देगा नीचे 0 ना हो। एक बात आपने और पढ़ी है, नीचे 0 हो आंसर इनफाइनाइट होता है। अब ये इंडिटरमिनेट है, दो रूल मैथमेटिक्स से टकरा गए, क्या आंसर दोगे? तो बस यही आपकी बात आ जाती है। एक नया टॉपिक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरा देखते हैं कौन सा है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामने आपके, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। पूरी मैथ्स, आधी से ज्यादा लिमिट्स का टॉपिक, कंटिन्यूटी का टॉपिक एंड डिफरेंशिएशन तक पीछा आपका नहीं छोड़ेगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट और इजी, सिंपल, आपको देख के बता देगी यार ये रूल लगेगा। लिमिट्स इज ऑल्सो अ वेरी इजी चैप्टर, अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो। देखो, अगर कहीं पे फॉर्म 0/0 बन रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता। 0 × इन्फिनिटी लग रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता। इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट बन रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं लग सकता। 0 की पावर 0 नहीं लग सकता। 1 की पावर इनफाइनाइट नहीं लग सकता। इनफाइनाइट की पावर 0 नहीं लग सकता। अब जरा मेरी एक बात सुनो ध्यान से। ये पूरे लेक्चर के नोट्स मैं इनकी PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। 0/0 मैंने यहाँ पे 7 फॉर्म लिखी हैं। 0/0, ठीक। 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर 0। बहुत ध्यान से समझो। अगर कोई सा भी मेथड लगाने के बाद में इन ये जो मेथड्स आप पढ़ोगे, 5 मेथड पूरे चैप्टर में, इन 5 मेथड लगाने के बाद में, कोई भी मेथड लगाने के बाद में आपको इन 7 में से कोई भी एक फॉर्म मिल रही है अगर, तो आप कह सकते हो कि ये मेथड उस पर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने पर ये फॉर्म मिल गई थी, तो वो इस मेथड से वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड पर। अब वो कैसे जाएगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। सो बेस्ड ऑन कि यार कैसे इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को डील करें, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ द मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जहां आपको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। बट अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म इन 7 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बन जाती है पुट करने के बाद, तो आप अगला मेथड देखो फैक्टराइजेशन। अगर नहीं बनती है तो ठीक है, यही सही हो गया। बन जाती है तो रेशनलाइजेशन पे जाओ। ये भी नहीं बनती है तो
फोर्थ पर जाओ और ये भी नहीं बनती है तो फिफ्थ पर जाओ। अब एक एक करके हम इन सारे मेथड्स को अगली वीडियोस में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि यार ये जो मैंने आपसे एक बात बोली है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना इस वाली बात को, कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ये आप तभी, ये वाला जो कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी आपको आनी चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूटी रास्ते में आएगी। कैसे करोगे जब आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालना नहीं आता होगा। ठीक, सो ये आपको निकालनी आनी चाहिए और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक, तो ये आप तभी निकालें जब आपसे बोला जाए लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, वरना आप उन 5 मेथड्स में से कोई एक मेथड लगा दें और कीपिंग इन माइंड कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बन जाए। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बन जाए। ठीक, अगर बनती है दूसरे पे जाओ, फिर बनती है तीसरे पे जाओ, कोई ना कोई एप्लीकेबल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।